हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। आज हम लोग साइंस का चैप्टर देखेंगे घर्षण यानी फ्रिक्शन। घर्षण क्या होता है? मैंने आपको जब बल चैप्टर पढ़ाया तो उसमें बताया था घर्षण बल के बारे में कि घर्षण बल क्या होता है। दो जो जैसे वस्तुएं हैं जब संपर्क में आती है तो उनकी जो सतह होती है उनके बीच में घर्षण बल कार्य करता है। और घर्षण बल क्या है? जो हमेशा जो वस्तु की गति की जो दिशा होती है उसकी हमेशा विपरीत दिशा में काम करता है और वो वस्तु को रोकने का काम करता है। ठीक है, तो मेज पर रखी किसी वस्तु को धीरे से धकेलने पर कुछ दूरी चलकर ये रुक जाती है। तो आप अगर मेज पे कोई बुक रखे उसे थोड़ा सा पुश करें, धकेलें, थोड़ी देर बाद वो रुक जाएगी। या किसी भी चीज़ को आप जब थोड़ा सा पुश देते हो तो थोड़ी देर बाद वो अपने आप रुक जाती है। ठीक है, पुस्तक की गति का विरोध करने के लिए उस पर एक बल कार्य करता है और यही क्या है? हमारा घर्षण बल कहलाता है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात क्या थी कि घर्षण बल सदैव लगाए गए बल का विरोध करता है। विरोध करना क्या, कैसे? क्योंकि घर्षण बल क्या है कि जो भी वस्तु गति कर रही है उस जिस दिशा में गति कर रही है उसके विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने जब किसी वस्तु को गति कराने के लिए पुश दिया यानी बल दिया, ठीक है, बल लगाया, तो उस बल के लगाए गए बल के विपरीत दिशा में वो काम कर रहा है, यानी कि घर्षण बल उस लगाए गए बल का विरोध कर रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। घर्षण बल पृष्ठों के बीच कार्य करता है। कहाँ पे कार्य करता है? ये दो वस्तुओं के सरफेस पे, जैसे ये पेन और ये बुक है तो इसके बीच में यहाँ पे काम करेगा और जब हम ऐसे पुश करेंगे, घुमाएंगे, तो वो थोड़ी देर बाद रुक जाएगी घर्षण बल के कारण। अब है घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं, फैक्टर्स हैं जो कि घर्षण बल को प्रभावित कर सकते हैं। यानी अगर हमें मान लिया कि घर्षण बल को कम करना है या ज़्यादा करना है, ठीक है, तो हम किन तरीक़ों से उसे जो है इस तरह से कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो कौन से फैक्टर हैं उनको अफेक्ट करते हैं? घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। अनियमितताएं क्या होता है? रीज़न क्या है घर्षण बल का? घर्षण बल होता क्या है, किस वजह से घर्षण बल होता है? तो दो जो वस्तु हैं जो कि दो पृष्ठ आप कह लीजिए, दो सरफेस के बीच में कार्य करता है ना, तो दो पृष्ठ जो हैं उनके बीच में कुछ अनियमितताएं होती। अनियमितताएं यानी कि ऐसे आप जैसे ऊबड़ खाबड़, एक नॉर्मल भाषा में बोलेगी, जो सरफेस होती है वो कैसी होती है, सतह जो होती है वो बिल्कुल चिकनी नहीं होती, वो थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ होती। भले ही ये पेपर आपको देखने में बिल्कुल स्मूथ लग रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें अनियमितताएं नहीं होती है। हर जो सरफेस होती है उसमें अनियमितताओं की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है। जैसे जो खुरदुरा फर्श है उसमें ज़्यादा होती है, जो चिकना फर्श है उसमें कम होगी। तो आपको इतनी कम होगी कि आपको उसमें महसूस नहीं होगी, लेकिन अनियमितताएं होती हैं और उसी के कारण जो है वो घर्षण होता है। ऐसे पृष्ठ जो देखने में चिकने होते हैं उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती हैं। दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर धंस जाती हैं। ठीक है, तो जैसे हमने इस पेन को जब इस बुक पे रखा तो इसकी सरफेस पे भी कुछ अनियमितताएं हैं और इसकी सरफेस पे भी कुछ अनियमितताएं, तो इसकी अनियमितताएं जो हैं वो इसमें फंस जाएंगी। आप एक तरीके से समझ लीजिए कि इसमें भी कुछ गड्ढे गड्ढे से है और जब कहीं भी कुछ गड्ढा है तो दूसरी चीज़ थोड़ी सी उभरी होगी, है ना, उभार होंगे थोड़े, और इसमें भी थोड़े गड्ढे और उभार है। तो जब किसी चीज़ को ऐसे एक दूसरे के टच में आते हैं दोनों सरफेस, तो इसके उभार इसके अंदर चले जाते हैं, इसके उभार इसके गड्ढे के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक दूसरे के जो अनियमितताएं होती है दो पृष्ठों की, वे एक दूसरे के अंदर धंस जाती हैं। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ को गति कराने का प्रयास करते हैं तो हमें अंतः बंधन पर पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। अंतः बंधन क्या होता है कि जब ये जो दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के अंदर धंस गई तो उनके बीच में क्या हो गया, एक इंटरलॉकिंग हो जाती है, यानी एक लॉक जैसा लग जाता है। ठीक है, उसको क्या है, अब हमें जब उनके विरुद्ध में, जैसे अब ये वस्तु रखी है, इनके बीच में इंटरलॉकिंग होगी, अब इसके विरुद्ध में हमें गति करानी है इसको, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ बल लगाना पड़ेगा। इस ऐसे पुश यानी कि कोई बल लगाना पड़ेगा, तभी हम क्या है गति करा पाएंगे। खुरदुरे पृष्ठों पर ये अनियमितताएं अधिक संख्या में होती है, अतः घर्षण बल अधिक होता है। अब अगर हम पृष्ठ की बात करें, ऐसा पृष्ठ जिसमें अनियमितताएं ज़्यादा हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे बहुत अच्छे से वो वस्तु जो है धंस जाएगी एक दूसरे में और बहुत अच्छे से फंस जाएगी, कह सकते हो आप। और जो चिकना पृष्ठ है उसमें हल्की सी फंसी होगी, तो इसलिए जहाँ पे अच्छे से कोई चीज़ फंसी है तो वहाँ से आपको उसको निकालने में क्या ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे क्या होता है, जो खुरदरा
पृष्ठ होता है वहाँ पे घर्षण बल कैसा होता है, अधिक होता है। यदि पृष्ठों को हम बलपूर्वक दबाएं तो घर्षण में वृद्धि हो जाएगी। यानी अब दो पृष्ठ हैं, मान लें एक ये पृष्ठ है और एक पृष्ठ है। ये तो आपको दिख रहा होगा कि ये भी चिकना पृष्ठ है, ये भी चिकना पृष्ठ है, लेकिन अगर हम इसे दबा दे दो पृष्ठों को, हमने इस पृष्ठ को ऐसे क्या है बल लगा के दबा दिया, अब हमें इसे पुश करने के लिए क्या है, ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ रही है, ज़्यादा बल लगाना पड़ता है ना। तो यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाएं तो घर्षण में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। क्यों वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि बहुत अच्छे से क्या है, अब एक दूसरे के संपर्क में आ गई वो पृष्ठ, तो वहाँ पे क्या होंगे, एक दूसरे के भीतर बहुत अच्छे से धस जाएंगे, यानी इंटरलॉकिंग यानी अंतर्बंधन जो है वो कैसा मजबूत हो जाएगा। इसका मतलब है अगर अंतर्बंधन मजबूत हो गया यानी घर्षण बल भी वृद्धि हो जाएगी उसकी। तो क्योंकि दो पृष्ठों के बीच अंतर्बंधन मजबूत हो जाएगा, इसलिए घर्षण बल भी जो है वो अधिक हो जाएगा। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है चटाई पर बैठना और ना बैठना। जैसे एक चटाई आपके फर्श पे रखी है, ठीक है, अब उस पर कोई बैठा नहीं है, तो आप उस चटाई को आसानी से खींच के इधर उधर ले जा सकते हो। लेकिन अगर आप उसके ऊपर किसी को बिठा दो, ठीक है, बिठाने का मतलब क्या हो गया कि आपने उसको थोड़ा सा दबा दिया है। दो पृष्ठ है, एक चटाई का पृष्ठ हो गया, एक हमारा फर्श का पृष्ठ हो गया। अब उस पर अगर आपने किसी को बिठा दिया, यानी उसको थोड़ा सा आपने बलपूर्वक दबा दिया, कोई व्यक्ति बैठा है तो उसका वजन रखा है ना, तो अब क्या हो गया, उसके बीच में घर्षण बल की वृद्धि हो जाएगी। तो अब हम अगर चटाई को खींचेंगे तो हमें उसको खींचने के लिए ज़्यादा बल या ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अंतर्बंधन जो है वो अब मजबूत हो गया है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि किस तरह से जो घर्षण बल है वो दो सरफेस के बीच में काम करता है, और कब घर्षण बल बढ़ सकता है और कैसे घर्षण बल घट सकता है। फिर है जब हम किसी वस्तु को उसकी विराम की स्थिति से गति में लाने का प्रयास करते हैं तो यहाँ स्थैतिक घर्षण कार्य करता है। यानी घर्षण का प्रकार भी है। तो पहला घर्षण का प्रकार क्या है, घर्षण दो तरह का होता है, एक होता है स्थैतिक घर्षण और एक होता है सर्पी घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्थैतिक घर्षण क्या होता है, स्थैतिक, ठीक है, स्थैतिक यानी कि जब कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था में है, ठीक है, तो हम उसको गति में लेकर आते हैं। तो गति में लाने के लिए हमने क्या किया, बल लगाया है, और उस समय जो वहाँ पे घर्षण कार्य करता है वो हमारा स्थैतिक घर्षण कहलाता है। इसी के जस्ट अपोजिट, इसके विपरीत, जब किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखना होता है तो आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होता है। यानी अब ये वस्तु मान ले कोई बॉल गति करती हुई आ रही है, उसको आप उसी गति में रखना चाहते हो, यानी वो गति ही करती रहे, रुके ना, तो वहाँ पे जो घर्षण काम करेगा वो हमारा सर्पी घर्षण का कहलाता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाता है। सर्पी घर्षण और स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है, यानी दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो सर्पी घर्षण जो है वो स्थैतिक घर्षण से कम होता है। कम होता है तभी तो चीज़ क्या है, गतिमान रहती है। अब कोई चीज़ गतिमान है यानी वहाँ पे घर्षण बल क्या है, कम कार्य कर रहा है, तो इसलिए इसकी तुलना में स्थैतिक घर्षण की तुलना की जाए अगर सर्पी घर्षण, तो सर्पी घर्षण कुछ कम होता है। देखिए, जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता है कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके। यानी अब अगर रीज़न पूछा जाए कि स्थैतिक घर्षण जो है वो सर्पी घर्षण से ज़्यादा क्यों होता है या सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है, तो जैसे कोई वस्तु स्थिर अवस्था में थी, उस समय आपको अगर उसको धक्का देना है, ठीक है, ये तो हल्का सा है, लेकिन कोई बॉक्स मान ले भारी रखा हुआ है, उसको आपको पुश करना है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर वो पहले से ही कैसा है, कोई खिसका रहा है, उसमें अगर आप आके मेहनत लगा दोगे तो आपको उसको खिसकाने, यानी पहले से जो चीज़ गतिमान है उसको आगे बढ़ाने में आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी कोई वस्तु इस विराम अवस्था में उसको खिसकाने में लगेगी, ठीक है। तो सर्पी घर्षण क्या है, स्थैतिक घर्षण की तुलना में कम होता है। नेक्स्ट है घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य। किस तरह से घर्षण हमारे लिए हानिकारक और किस तरह से घर्षण जो है वो हमारे लिए अनिवार्य है, आइए देखते हैं कैसे। घर्षण हमारे बहुत से क्रियाकलापों के लिए महत्वपूर्ण होता है। कैसे, जैसे कि ग्लास को पकड़ने में मददगार, यानी ग्लास को पकड़ने में जो आपको हेल्प मिलती है वो घर्षण के कारण ही होती है। अगर आप एक कांच का ग्लास पकड़े और आप एक मान लिया मिट्टी का ग्लास पकड़े या आप स्टील का ग्लास पकड़े, तो कौन सा ग्लास पकड़ने में आपको आसानी होगी। आपको जो कांच का ग्लास है उसको पकड़ने में बहुत दिक्कत होती है, ऐसा डर लगता है कि हाथ से छूट ना जाए। क्यों, क्योंकि उसकी सरफेस कैसी होती है, चिकनी होती है। चिकनी सरफेस होने की वजह से क्या होता है, आपके हाथ और उस सरफेस के बीच में घर्षण बल जो होता है वो कम होता है, क्योंकि इंटरलॉकिंग कम हो पाती है। तो इसलिए
जो घर्षण है वो क्या करता है, किसी भी चीज़ को, वस्तु को पकड़ने में हमारी हेल्प करता है। घर्षण के बिना पेन अथवा पेंसिल से नहीं लिखा जा सकता। इसी के साथ अगर हम पेन से लिखते हैं तो ये जो पेन की निब है और जो पेपर है इसके बीच में भी घर्षण बल कार्य करता है। तो अगर घर्षण बल कार्य ना करे तो हम पेन से भी नहीं लिख पाएंगे, नहीं पेंसिल। जैसे कभी कभी आपने देखा पेंसिल बहुत चिकनी हो जाती है, तो आपकी क्या पेंसिल लिखते हो आप लिख नहीं पाती, फिर हम उसको घिसते हैं थोड़ा सा, है ना, फिर लिखने लगती। तो वो किस वजह से, क्योंकि वहाँ पे फिर घर्षण बल कार्य नहीं करता। इसी तरह से शिक्षक चौक से श्यामपट्ट पे घर्षण के कारण लिख पाता है। ठीक है, तो वहाँ पे भी हम जब ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं चौक से, तो चौक और ब्लैक बोर्ड की सरफेस पे क्या है, उभार होते हैं, जिसमें चौक का जो पाउडर है वो फंसता जाता है और वो लिखता जाता है। अगर चौक चिकनी हो जाती है तो आप देखोगे कि चौक जो है वो ब्लैक बोर्ड पे नहीं चलती है फिर। तो ये सब किस कारण संभव हो पा रहा है, ये सब संभव हो रहा है घर्षण के कारण। यदि सड़क तथा वाहनों के टायरों के बीच घर्षण ना हो तो उन वाहनों की ना तो गति आरंभ की जा सकती है और ना ही उन्हें फिर रोका जा सकता है और ना ही दिशा परिवर्तित की जा सकती है। यानी जो भी सड़क पे वाहन चलते हैं वो भी क्या है, घर्षण के कारण ही संभव है उनका चलना भी। घर्षण के बिना कील नहीं ठोक पाते, धागे में गांठ नहीं बांध पाते, कोई भवन निर्माण नहीं होता है। अगर देखा जाए तो घर्षण के बिना बहुत सारे काम है जो हम कर ही नहीं सकते। इवन हम जब चलते हैं तो भी हमारा पैरों और फर्श के बीच में घर्षण काम करता है, उसकी वजह से ही हम रुक जाते हैं। वरना देखिए, जैसे कि अगर कहीं पानी गिरा हो फर्श पे या चिकना फर्श है तो हम कैसे फिसल जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि घर्षण कम होता है वहाँ पे। तो हम घर्षण की वजह से रुक जाते हैं, और अगर चिकना फर्श होता तो हम अपने आप को रोक ही नहीं पाते। तो घर्षण क्या है, हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। इसके विपरीत घर्षण हानिकारक भी है। अब हमने देखा ये सारी चीज़ों में कि घर्षण कैसे ज़रूरी है। अब ये नहीं कि घर्षण जो है वो ज़रूरी है तो हानिकारक नहीं, कुछ चीज़ों में घर्षण हानिकारक भी है। जैसे घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं। जैसे हम चलते रहते तो हमारी स्लीपर कैसे जाती है, वो घर्षण की वजह से ही घिस जाती हैं। जूते घिस जाते हैं। घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हथेली को रगड़ने पर, तीली को पृष्ठ पर रगड़ने पे, यानी घर्षण क्या है, दो पृष्ठ एक दूसरे से टकराते हैं, उससे घर्षण होता है। तो जब आप दो चीज़ों को आपस में से टकराओगे तो उससे क्या है, ऊष्मा भी निकलती है, तो ऊष्मा की हानि भी होती है घर्षण के कारण। जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तो इससे क्या है, घर्षण की वजह से ऊर्जा भी जो है उसका भी ज़्यादा क्षय होता है, यानी नष्ट होती है। तो ये था हमारा घर्षण क्या है, घर्षण के प्रकार देखिए आपने, और घर्षण हानिकारक किस प्रकार हमारे लिए हानिकारक और किस प्रकार हमारे लिए अच्छा है। अब इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि किस तरह से हम घर्षण को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, और घर्षण के प्रकार, लोटनिक घर्षण और तरल घर्षण, और हमारे चैप्टर जो है वो फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।